अरे ये क्या कर रहे हैं अब आप? ये मैं अदरक और लहसुन में शहद मिला रहा हूँ। बस वो सेब का सिरका और लीमू का रस आ जाए तो दवा तैयार। ये मैं तोहफतन पेश करूंगा मजीद भाई को। ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, पहले बहुत बदमजगी हो गई है। क्यों? वो किसी बहुत बड़े अस्पताल में दाखिल हो गए? और क्या बदमजगी की है मैंने? कौन सी? बोलो ना। अयाज के गुस्से को तो आप जानते ही हैं, और आज फिर आप चलती पे तेल का काम करके आए। अयाज तो बच्चा है और ऐसे ही अपने आप को बड़ा समझने लगा है। अबे मैंने कौन सी ऐसी बात की? वो क्या है, यही तो कहा था ना कि वो अच्छा इलाज करवाए अपना। हाँ, मुझे भी दुख है, भाई मजीद बेचारे से लगने लगे। हाँ देखो ना, अगर कुछ बचाया होता तो आज उनकी ये हालत तो ना होती। मैं तो कहता हूं तुम ये नुस्खा बन जाए ना तो चुपके से जाके मजीद भाई को दे देना। बड़ा मुजर्रब नुस्खा है, बुजुर्गों का बनाया हुआ, बताया हुआ, और शिफा है इसमें। अच्छा, अब अयाज के आने से पहले आप ये सारी चीजें उठा लें और कोई जिक्र ना कीजिएगा किसी इलाज और नुस्खे का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक तो नेकी कर, ऊपर से दरिया में डाल। यानी मैं नेकी का काम कर रहा हूं, दवा बना रहा हूं, और फिर सिर्फ मैंने मजीद भाई को आईना दिखाया था ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया, ये बुरा मान गए, ये औलाद है। ये तो जमाना आ गया है, बाप की ये इज्जत है। एक तो लोगों की खिदमत करो, कहां कहां से जड़ी बूटियां इकट्ठी करके लाओ, कहां कहां से नुस्खे ढूंढ के लाओ, बुजुर्गों की किताबें खोलो, तिब्बे यूनानी, आयुर्वेदिक, तिब्बे नबवी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, क्या क्या नुस्खे मैं नहीं लेके आता। और यहां कोई इज्जत ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। बाहर होता लोग मुझे आइंस्टाइन कहते, आइंस्टाइन। एक तो नुस्खा बना कर दो, दवा दो, किसी के साथ हमदर्दी करो, ऊपर से कोई नाम भी नहीं है, कोई कोई तारीफ ही नहीं करता। भाई मजीद, दफ्तर का कोई काम हो तो याद कर लिया करो। वैसे तो तुम्हें लोग बहुत पूछने आते हैं। ठीक है, लेकिन फरहाद, लोगों को मेरी बीमारी के बारे में कुछ ना बताइएगा। वो लोग इयादत के लिए आना शुरू हो जाएंगे और ज्यादा हजूम से मेरी तबीयत घबराने लगती है। अरे कमाल करते हो भाई। मैं तो जो लोग तुम्हें पूछने आते हैं उनकी हैसियत के मुताबिक उनकी खिदमत भी करता हूँ और ख्याल भी करता हूँ। क्या समझे यार मजीद, वो अंसारी वाला मामला हल हो जाता तो बेहतर हो जाता। मेरी हालत आपके सामने है। 2 दिन की अपील जो है वो बढ़ गई है। अब जब मैं आऊंगा तो संभाल लूंगा मैं। अरे हाँ हाँ मजीद, तुम आराम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेस्ट करो, ज्यादा बात करने से तुम्हें नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, है? अल्लाह हाफिज, है? अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल करना। अल्लाह हाफिज।
अरे अयाज का फोन आ रहा है। अच्छा हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अम्मी मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि आज बॉस आ रहे हैं घर पे और हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तो प्लीज़ कोई इंतज़ाम करके रखिएगा। तुम्हारे बॉस हमारे घर आ रहे हैं? वो चाह रहे थे अब्बू से मिलना, उनकी तबीयत पूछना, तो मैंने कहा बता दूं। उसके बॉस आ रहे हैं हमारे घर? लाओ रुकिए, मुझे दो फोन। अच्छा लो, अपने अब्बा से बात करो। लो। हाँ बेटा, शेख साहब आ रहे हैं हमारे घर। अब्बू लेट इवनिंग ही आएंगे, बस मैं चाह रहा था कि घर पे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए प्रॉपर। अच्छा बेटा, उनके पास छोटी गाड़ी है ना, वो हमारी गली बहुत तंग है, तो बड़ी गाड़ी तो उसमें आ नहीं सकेगी। अब्बू उनके पास कोई छोटी गाड़ी नहीं, और मैं जानता हूँ कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि कैसे आएंगे, कहाँ पार्क होगी गाड़ी। आप फिक्र ना करें, उनके पास ड्राइवर है, ही विल मैनेज इट। अच्छा चलो ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो शेख साहब के पास बड़ी गाड़ी है और गली हमारी तंग है, कैसे घर तक आएंगे वो? भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशानी वाली बात तो है ना। अब देखो गली इतनी तंग है, चाहे वो कितनी भी करीब आ जाएं, करीब से करीब भी आएंगे तो असलम किराने वाले की दुकान तक ही आ सकेंगे, ठीक है, उससे आगे तो आ नहीं सकते। और फिर हमारे गली के बच्चे बहुत शरारती हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा मुझे इस चीज से क्या लेना देना, मैं तो बल्कि परेशान हूँ कि अब क्या चाय का क्या इंतजाम करूं। ओहो, मैं कुछ ले आऊंगा बाजार से, मैं जाके कुछ गाड़ी का कोई इंतजाम करता हूँ, बल्कि मैं अभी जाके किसी से कहता हूँ। सब इस हालत में जा रहे, संभल के जाइएगा। अच्छा अच्छा, पता है मुझे। अंजलि आंटी इतनी कूल है और इतनी प्यारी है, क्यों ना हम डैड की उनसे शादी करवा दें। बेटा तुम कुछ तो लो, ये डाइटिंग कर रही हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, अपना ही घर है। भाभी खबर आप तो साहब, कुछ ले- जी जी। अब कैसी तबीयत है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, खराशें तो बहुत आई थी, वो तो उसकी तो खैर है, लेकिन वो घुटने पे अंदरूनी चोट लग गई थी, वो तो शुक्र है अयाज मियाँ जल्दी आ गए तो मुझे हॉस्पिटल ले गए। खराशें तो ठीक हैं, मगर कुत्ते की चोट की वजह से, मेरा मतलब घुटने की चोट की वजह से जरा चलने में तकलीफ होती है, बाकी ठीक है। तो एक्सरे वगैरह करवाया आपने? जी हाँ, करवाया था, दांतों के निशान, मेरा मतलब एक्सरे ठीक था। लेना भाभी, आप तो कुछ ले नहीं रही, हम तो चाह रहे थे कि और चीजें और आपकी खातिर मदारात करें। और ये जो पेटीज हैं, ये तो कमाल है। पेटीज नहीं, आप ये पेटीज जहाँ से मंगवाए हैं ये भी कमाल है। पेटीज कैसे हैं, ऐसे खस्ता है, मुंह में डालो घुल जाए पेस्ट्री की तरह। हाँ, बड़े अच्छे हैं। हाँ, खाओ बेटा, तुम खाओ क्या। वैसे तो अच्छे और महंगे खाने हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आपके हाथ की बनी हुई भिंडी गोश्त की बड़ी तारीफ सुनी है। आएंगे भिंडी गोश्त खाने। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपने हमारी बेगम के हाथ का जाफरानी मुतंजन नहीं खाया? हाँ, बहादुर शाह जफर के जमाने में उनके जो खानसामा है वो बना करते, हमारे परदादा के दोस्त थे। मैं एक मिनट आई। जी अच्छा जी। भाभी, जनाब, आप लेना। अगर जाफरान पड़ी हो ना उसमें सब- कीमे में, जी जी, और उसमें बुत करेले हो, बुत करेले कभी आपने खाए? जब आप खाएंगे तो बुत हो जाएंगे। क्या बात है यार साहब, आप इतने खामोश क्यों नजर आ रहे थे? मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो बॉस बैठे थे उनके सामने में क्या फोन था। मैंने पूछा
मेरे आने की खुशी हुई कि नहीं? अयाज, आप हाँ, खुशी तो हुई, व्हाई नॉट, अच्छा लगा मुझे भी। मन को साफ कर, मन को। कब तक यहाँ टकरे मारता रहेगा? और जिन्हें तूने मारना है उन्हें अलमारी में सजा के रखता है और सुकून की तलाश में यहाँ आता है। जा, चला जा। और वो सांपों का टोकरा उन्हें वापस कर दे जिनका है, वरना तेरे पूरे घर में जहर फैल जाएगा, जहर। जा, चला जा। हट, हट, हट। सर, इज एवरीथिंग ओके? इतनी देर हो गई, आपने ना खाना खाया है ना आप सोए हैं। हाँ, बस कुछ सोच रहा था। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। यानी तुम जानती हो। ओ, नूर। हाँ, बड़ी हो गई है। सोच रहा था कि आप उसे हकीकत बता देनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो सर। आई मीन, मैं तो जब भी ये बात सोचती हूँ तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ जाता है। इतनी घबराहट होती है कि मैं ये बात ही अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। ट्रू, मेरी अपनी कैफियत भी कुछ ऐसी ही है। कैसे बताऊं उसे कि मैं उसका असली और हकीकी बाप नहीं हूं। आई अंडरस्टैंड। अगर ये बात उसके ऊपर खुल गई तो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा हो गए। लेकिन सर, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे ये हकीकत
नो। एनी आंटी, डैड गुस्से में है ना, तभी उन्होंने कहा ना कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वो सिर्फ गुस्से में है ना, तो आप उनसे जाके कह दे कि उनकी बेटी अपने डैड से कभी जिद नहीं करेगी। वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वो जहाँ कहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। वो जो कहेंगे मैं करूंगी। एनी आंटी, सिर्फ एक बार कह दे कि वो वही मजाक तो। एनी आंटी, आप बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोले एनी आंटी। नूर, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि अगर उनकी अपनी औलाद होती तो वो उससे भी इतना प्यार नहीं करती जितना तुमसे करती। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। नूर, मेरे बच्चे, मेरी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। और वो सांपों का टोकरा उन्हें वापस कर दे जिनका है, वरना तेरे पूरे घर में जहर फैल जाएगा, जहर। अब्बू, अब्बू, वो क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत ठीक है? आप ठीक है ना? ठीक हो। वो आप परेशान ना हो। डॉक्टर जैसे ही डेट देते हैं आपकी एंजियोग्राफी शुरू हो जाएगी। आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी दुआओं से मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अभी बहुत से जरूरी काम करने हैं, और उसमें सबसे जरूरी काम तुम्हारी शादी है बेटा। वो मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? जब तक आप ठीक नहीं हो जाते फूफो और फूफा यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ने भी रिश्तेदारों से ताल्लुक कतई करने को नापसंद किया है। क्या हुआ अगर उन्होंने कुछ कह दिया? बड़े हैं हमसे, तुम्हारी फप्पो, वो बहन है मेरी, वो बेहतर जानती है मुझे। उसे अच्छी तरह पता है आज तक मुझे सिर्फ हलाल की जस्तजू रही है। ठीक है अब्बू, जैसे आपकी मर्जी। अब आप आराम करें, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ना। मैं हूँ आपके पास।
अब मैं आपके लिए मजेदार सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? अभी आती हूँ। सर, आज दिल बहुत उदास है। मैंने नूर को जब गोद लिया था तो खुद से वादा किया था कि कभी उसे दुख नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने तो अपनी बेटी को ही मार दिया। सर, इस वक्त उसको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। अगर आप बिखर गए तो वो तो कोशिश कर रहा हूं खुद को समेटने की, लेकिन मेरे कानों में गूंजती डैड की आवाज मुझे रेजा रेजा किए जा रही है। कितने मान से मुझे डैड कहा करती थी। वो आपकी बेटी है और हमेशा रहेगी। सर, उसे कुछ वक्त दीजिए अपने आप को समेटने के लिए। बहुत बोझ है आज, बहुत बोझ है। ऐसा लगता है जैसे अब तक पानी पर लकीरें खींचने की फजूल कोशिशें करता है। फजूल कोशिश। बत्ती बंद कर देना। नहीं, मैं निकलूंगा, मुझे देर हो रही है, बॉस वेट कर रहे होंगे। वैसे भी आज डिनर है ऑफिस के बाद। अरे तसल्ली से एक कप चाय तो पी लो
भाई थोड़ा कुछ खा लो, तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। मुझे देर हो रही, मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ बेटा, छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते मेरे बच्चे, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। तुम्हारे बॉस वैसे बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे अब्बा की मामूली सी तकलीफ का सुन के दौड़े चले आए, और कितनी मिलनसार है उनकी बीवी और उनकी बेटी। जी हाँ। वो तुम्हारे वो साहब की बेटी का क्या नाम है? बड़ा प्यारा नौशाबा। नौशाबा। बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी सादतमंद सी। सादतमंद? हाँ बहुत सादतमंद है। हाँ बेटा, वो सादगी उसमें बड़ी है। हाँ सादतमंदी कहूंगी मैं। लंबी बाजुओं वाली आस्तीन, अच्छे साइज का गला, डिसेंट से कपड़े। आजकल की लड़कियां ऐसे कपड़े कहाँ पहनती हैं? लो, और मुझे देख के तो सर पे दुपट्टा ले लिया फौरन। ये लो, दांतों में उंगलियां ले ली। मैंने कहा नहीं बेटा, उंगलियां निकालो, नाखून खराब हो जाएंगे। बहुत सादा है। अब्बा वैसे सादा तो आप लोग भी कुछ ज्यादा ही हैं। फिर तो वो हमारे जैसी हुई ना, है? मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। मैं लेट आऊंगा, आप लोग खाना खा लीजिएगा। हाँ बेटा सुनो, वापसी पे आते हुए अगर पंसार स्टोर खुलो तो 50-50 ग्राम के ले आना फिलफिल सफेद, और ले आना दालचीनी। ठीक ठीक है, और थोड़े से अलसी के बीज भी ले आना। और ओहो, मैंने काजू भी मंगवाने थे। ये आज किन सोचों में गुम है मेरी बहन भाई? अभी अभी रोहेल का म्यूजिक सुन के आ रही हूँ। बड़ा टैलेंटेड हो गया मेरा भांजा। हाँ भाई, टैलेंटेड तो ठीक है, लेकिन उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है ना। देखो ना, उसे अपना एमबीए क्लियर कर लेना चाहिए था अभी तक। अब सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, इस सेमेस्टर की तैयारी वह नूर की निगरानी में कर रहा है। हाँ, नूर बहुत अच्छी लड़की है। मुझे लगता है कि उसने उसकी पर्सनालिटी को बदल के रख दिया। तो आपको भी नूर पसंद है? हाँ, है ही अच्छी। क्यों नहीं, वो एक्चुअली रोहेल को भी नूर पसंद है, आपको भी पसंद है, तो देर किस बात की है? really? अच्छा, इसके बारे में मैंने... क्यों भाई, कौन किसे पसंद कर रहा है? वो हम रोहेल की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो नूर को पसंद करता है। क्या मतलब है? मेरे बेटे की जिंदगी के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन में मेरा रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर का है? अंदलीब, अपनी हद में रहो। क्या हो गया अलमास? क्या हो गया? ये मेरा घर है, रोहेल मेरा बेटा है। डोंट ओवरस्टेप। ओवरस्टेप नहीं कर रही है वो। कुछ गलत नहीं किया उसने। तुम गलत समझ रही हो, उसका ये मतलब नहीं था। इसका क्या मतलब था मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आनी आंटी, मुझे माफ कर दें प्लीज। मुझे होश ही नहीं था। जिसकी शनाख्त उससे छीन ली जाए, उसको होश कैसे रह सकता? मैं समझ सकती, लेकिन आनी आंटी, आप दोनों ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? आप दोनों को तो पता था ना कि एक ना एक दिन ये हकीकत सामने आ जाए, तो फिर क्यों? ताकि तुम भी घर न जाओ।
सर तो एकदम भूल ही गए थे कि तुम उनकी बेटी नहीं। उन्होंने तो इतने सच्चे दिल से अपने आप से झूठ बोला कि उन्हें यकीन ही हो गया। लेकिन नूर, उनकी इतनी छोटी सी गलती की, प्लीज उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दो। तुमसे बहुत प्यार करते। मजाक तो सर के साथ हो गया, बड़ा मजाक हो गया। तुम्हें पता है नहीं, जब तुम छोटी सी थी ना, एक बार हम तुम्हें इंजेक्शन लगवा के लेकर आए, और वो नूर जो कभी नहीं रोती थी, उस दिन वो इतना रोई कि मेरे तो हाथ पैर फूल गए। बहुत परेशान हो गई थी और मैंने ना उस परेशानी में सर को फोन कर दिया, और वो सारा काम छोड़कर ना घर आ गए, और पूरी रात मैंने और उन्होंने तुम्हारे सर पे पट्टियां रखी कि किसी तरह तुम्हारा बुखार उतर जाए। और उस दिन उनकी आंखों में मैंने वो दर्द देखा जो सिर्फ एक बाप की आंखों में होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। माँ बाप का प्यार, शफकत, उनकी मोहब्बत,